अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज दानियाल अफजल। यू ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, PSL 10 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है, मैंने कहा आपके साथ जरूर शेयर कीजिए। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आए मेरी तो लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। जनाब, PSL 10 के कुछ मैचेस 2 या 3 मैचेस PCB की मैनेजमेंट ये सोच रही है कि पेशावर के अरबाब नियाज स्टेडियम में करवाए जाए। अब ये बड़ी खुशाइंद बात है, चूंकि हम हमेशा से बात करते हैं कि PSL में टीम ज्यादा होनी चाहिए। टीम ज्यादा होंगी तो स्पॉन्सर ज्यादा आएंगे, स्टेडियम ज्यादा होने चाहिए। जब पूरे पाकिस्तान में PSL फैलेगी, जैसे इंडिया के तकरीबन 10 या 12 ग्राउंड्स में IPL होती है और 10 टीमें अब IPL में हो गई हैं, जिसकी वजह से स्पॉन्सर्स का इतना रुझान है उस तरफ। तो PSL में भी हम अभी तक वही 5-6 टीमें लेकर चल रहे हैं। तो अब PSL में एक नई टीम, ये भी सुना है कि कश्मीर की टीम में भी ऐड हो। मोहसिन नकवी साहब इस बात पर काम कर रहे हैं। सियालकोट या कश्मीर की टीम या फैसलाबाद, इन तीनों में से कोई है। मतलब जो भी टीम को खरीदता है, जिस भी शहर का ओनर, ऑब्वियसली वो अपने शहर के नाम से टीम रखेगा। तो ये 3 टीमें में भी ऐड हो। लेकिन आपके लिए बड़ी खबर यह है कि PCB मैनेजमेंट, PSL मैनेजमेंट ये सोच रही है कि PSL 10 जो कि इस बार अप्रैल में होनी है, 8 अप्रैल से स्टार्ट होनी है। आप जानते हैं कि पहले PSL फरवरी मार्च में हुआ करती थी, लेकिन चूंकि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में और सारी टीमें वहां मसरूफ हैं, तो PSL को थोड़ा सा ड्रैग करके IPL के साथ कर दिया गया। अब ये भी बड़ी खबर है, इसके बारे में जरा आगे जाकर बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। बड़े लोग ये बात करते हैं ना कि IPL और PSL अगर एक टाइम फ्रेम में हो रही है तो उसका PSL को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैं अपने पिछले व्लॉग में भी कह चुका हूँ और इस बात को मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ। लेकिन अब PSL मैनेजमेंट ये सोच रही है कि अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर में PSL के कम से कम 2 मैचेस करवाए जाएं। अब इसका एक बहुत बड़ा फायदा तो पेशावर ज़ल्मी की टीम को भी होगा, जो जिनको मौका मिलेगा कि वो अपने होम ग्राउंड में जाकर मैच खेलें। और पेशावर के लोग भी, जो कि हम मोस्टली पेशावर में पठान होते हैं, पाकिस्तान में जो पठान कम्युनिटी है, और वो क्रिकेट को बड़ा पसंद करती है। और हम ये अक्सर बात भी करते हैं कि जो पाकिस्तान की टीम में भी मोस्टली पठान ही खेलते हैं, चूंकि वो बड़े मेहनती भी होते हैं और क्रिकेट से वैसे भी उनको लगा हुआ है। तो ये उनके लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि PSL का क्रेज पेशावर तक जाएगा। पहले जरा एसोसिएट हम करते थे कि फैसिलिटीज वहां नहीं है, लेकिन अब जावेद अफरीदी साहब ने, जब से वो पेशावर ज़ल्मी के ओनर बने हैं, उन्होंने बड़ा काम किया है पेशावर की क्रिकेट पर। और मेरा ख्याल है बैक एंड पर कहीं जाकर ये उन्हीं की काविश है कि उन्होंने पेशावर में ये PCB मैनेजमेंट को रजामंद किया है कि आप पेशावर के स्टेडियम, अरबाब नियाज स्टेडियम में मैचेस करवाएं। तो ये बेसिकली। और दूसरी चीज ये है कि बहुत से लोग जो ये बात कर रहे थे कि यार IPL और PSL अब एक टाइम फ्रेम में हो रहा है तो इसका PSL को नुकसान होगा। नहीं सर, ऐसे नहीं है। आप जानते हैं कि IPL जिस टाइम फ्रेम में होता है, उस टाइम फ्रेम में दुनिया में कोई भी और बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही होती। तो चूंकि आप PSL और IPL एक ही टाइम फ्रेम में होंगे तो दुनिया में कोई भी और सीरीज नहीं हो रही होगी। और IPL में जितने प्लेयर अनसोल्ड गए हैं, अब कहने को तो बात मायूब लगती है कि हम IPL के बचे कुछ प्लेयर PSL में खिलाएंगे, लेकिन बट स्टिल बहुत से प्लेयर्स, डेविड वार्नर जैसे प्लेयर, जेसन होल्डर जैसे प्लेयर इस बार PSL में खेल रहे हैं, कॉलिन डी ग्रैंडहोम जैसे प्लेयर। तो PSL का इस बार का जो रोस्टर है वो बड़ा स्ट्रांग है और टीमें भी बड़ी स्ट्रांग बनी है। आप टीमें अगर आपने देखी हो तो बड़ी स्ट्रांग बनी है। तो मेरे ख्याल में इस बार का PSL बनिस्बत पहले 9 सीजन्स के इस बार अच्छा होगा। और दूसरी चीज, अरबाब नियाज स्टेडियम को ऐड करने से ये है कि हमने देखा कि कराची स्टेडियम और लाहौर स्टेडियम में बड़ा प्रॉब्लम आता था क्राउड को। मैं रिसेंटली एक व्लॉग भी पीछे किया था अली तरीन साहब के इंटरव्यू पर, जहां अली तरीन साहब ने कहा था कि यार कराची का सबसे घटिया व्यूइंग एक्सपीरियंस है। और मैंने PSL मैनेजमेंट के आगे इतना रोला डाला कि आप इस मैच को, इस PSL 9 के फाइनल को निकालकर मुल्तान में ले जाएं या पिंडी में ले जाएं, जहां क्राउड तो आता है ना। चूंकि मुल्तान में एक तो लोगों का क्रेज बहुत है क्रिकेट के बारे में, दूसरा पिंडी का यह है कि पिंडी का जो स्टेडियम है वो शहर के बीच में, तो वो लोगों को ट्रैवल नहीं करना पड़ता, लोगों को इतना चल कर आना नहीं पड़ता गाड़ी पार करके, तो वहां लोग ज्यादा देखने आते हैं मैच। लेकिन अगर इसके बरक्स कराची में आप देखें तो ग्राउंड बहुत दूर है शहर से, फिर पार्किंग के बड़े मसाइल थे, फिर अंदर फैसिलिटीज के बड़े मसले थे, प्रॉपर फैंस को फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी, फिर व्यूइंग एक्सपीरियंस बड़ा गंदा था। बड़े बड़े जंगले कजाफी में भी लगे हुए थे और कराची में भी लगे हुए थे। रेनोवेशन के बाद अब तो ग्राउंड बड़ा बेहतरीन हो गया है ना दोनों, लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम यह था कि व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। स्टैंड्स इतने दूर थे कि आपको लगता था पता नहीं किस मोहल्ले में जाके मैच हो रहा है, आपको मैच नहीं नजर आता था। तो इसी पर अली तरीन साहब ने कहा कि PSL की इतनी घटिया मैनेजमेंट थी कि उन्होंने मैच नहीं निकाला और फाइनल के पहले ओवर में 10 लोग ग्राउंड में बैठे हुए थे। तो अब ये बड़ी अच्छी बात है कि अरबाब नियाज स्टेडियम को कंसीडर किया जा रहा है मैचेस करवाने। एक तो PSL का क्रेज बढ़ेगा, PSL पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। दूसरा ये है कि हम जरा कराची और लाहौर से भी बाहर आए ना, कराची को बहुत क्रिकेट हमने दे दी है, वहाँ के लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। आप शायद चैंपियंस ट्रॉफी में रिस्पॉन्ड करें और करना भी चाहिए, पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, तो आपको लाजमी रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मेरी दरखास्त है कराची के फैन से। मैंने जब अली तरीन साहब वाला व्लॉग किया था तो उसमें बड़े लोग कमेंट्स के नीचे लिख रहे थे कि यार हम बस काम करते हैं, हमें और किसी चीज़ से कंसर्न। सर आप काम करें, लेकिन ये चीज़ भी, ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है। दूसरा प्लस ये पाकिस्तान का नाम बनना है ना इस चीज़ से, तो आप काम किसके लिए करते हैं? अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, ये मुल्क है तो आप है ना,
वरना आप कौन है? पाकिस्तान है तो हम सब हैं, तो पाकिस्तान के लिए फिर थोड़ा बहुत इतना तो आपको करना पड़ेगा। बहरहाल ये न्यूज थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।